ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। ओम इमाम त्वमिंद्र मीड्वा सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्राणां धेहि प्रतिमेकादशं कृधि। हे इंद्रदेव, तो संतति युक्त सौभाग्यशाली बनाएं, 10 पुत्रवती बनाएं, पति एकादशम कृति 11वां पति सहित पूरा परिवार हो, ये भाव इसमें सामान्य रूप से है। ये सूक्त है तो वास्तव में महत्वपूर्ण, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसके पश्चात 46वां मंत्र है, वो भी बहुचर्चित है। वैसे तो ये पूरा का पूरा सूक्त यदि किया जाए पूरी पुस्तक बन जाए, लेकिन है महत्वपूर्ण। हम कहेंगे सब लोग इसे सामान्य रूप से पढ़ तो ले ही, और जो अधिक महत्वपूर्ण थे उनका निर्देश किया गया है, तो प्रयास किया जाए उन कुछ मंत्रों को तो कर ही लिया जाए। तो मंत्र है हमारा इमाम त्वम इंद्र। इमाम, इसको त्वम तुम, इमाम और तुम दोनों सर्वनाम हैं। इमाम इसको, त्वम तुम, इंद्र, ये इंद्र संबोधन कारक में है, तो इस इंद्र में कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए हमने इसे संबोधन कारक में ग्रहण किया। इमाम त्वम इंद्र, हे इंद्र तुम इसको। इसके पश्चात एक पद है मीड्वा। मीड्वा पद का अर्थ सेचन करता किया गया। मीड धातु का अर्थ सिंचन करने से होगा, तो उसके आधार पर मीड धातु का अर्थ सेचन करता किया गया है। मिह सेचने धातु से ये पद बन सकता है। हमारे विचार से मिह सेचने धातु है, इस मिह धातु से मेहन पद बनता है। ये थोड़ा प्रचलित है, बहुत नहीं है, सब लोग तो परिचित नहीं होंगे, परंतु मिह धातु से हाँ एक शब्द आपका परिचित होगा, मेह। मिह धातु से मेह शब्द बनता है। मेह शब्द हमारी ग्रामीण बोलियों में भी प्रचलित है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेह शब्द मेघ का अपभ्रंश है, ग्रामीण शब्द। मेघ भी इस मेह से ही बना होगा, ऐसा प्रतीत होता है। मेह का अर्थ है सिंचन करना, सिंचना, वर्षा करना कह सकते हैं आप, उसी से मेह शब्द बनता है। मेह अर्थात बादल जो सिंचन करते हैं, उसको मेह या मेघ इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि वे वर्षा करते हैं, सिंचन करते हैं, इसलिए ही हम उसे मेह कहते हैं। मेहन शब्द भी प्रचलित। इसी मिह धातु से मीढ्वा शब्द बना है, सिंचन करने वाले। ठीक, मीढ्वा पद का अर्थ केवल और केवल इतना होगा, सिंचन करने वाले। अब सिंचन क्या करना है, इसका अनुमान कल्पना करने का अधिकार आप सबको है, जो चाहे वो सोचे। इसको यही कह सकते हैं, जिसके मन में जो भरा होगा वो अपनी कल्पना से यहां जोड़ लेगा। हम कह रहे हैं ये जैसा कि अर्थ में अधिकांश लोगों ने ये लिखा ही है। इसको मान लीजिए इंद्र के लिए कहा गया, परमेश्वर के लिए कहा गया। इंद्र का अर्थ है परमेश्वरवान, परमेश्वर। हम सब लोग जानते हैं कि इंद्र परमेश्वरीय धातु है, वो इंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है परमेश्वरवान, ऐश्वर्यशाली, परमेश्वर हम लोग कह सकते हैं। ये अर्थ सभी भाष्यकारों ने किया है, सायण आदि ने भी और दयानंद और उनके साथियों ने भी, इंद्र का अर्थ परमेश्वर, परम ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली यही होता है। तो इसी इंद्र के विशेषण के रूप में मीढ्वा पद को सामान्यता भाष्यकारों ने माना है, सिंचन करने हारे। इसमें एक बात दिख रही है कि इसमें भाष्य में मंत्र में मीढ्वा शब्द स्पष्ट है। अर्थ करते समय इन्होंने मीटू लिखा, अर्थात विसर्ग हटा दिया और उसका अर्थ कर दिया हे सेचन करने हारे या सिंचन करने वाले। आज की खड़ी बोली में हम कह लें कि जब अर्थ किया गया है उस समय की भाषा के अनुसार सेचन करने हारे, सेचन हारे इस प्रकार के पद प्रयोग होते होंगे। अब हम लोग इसे सिंचन करता कह सकते हैं। तो एक तो विसर्ग हटाकर कर्ता कारक को संबोधन में लेकर अर्थ किया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम वैसे भी उसको सिंचन करने वाला अर्थ कर सकते थे, कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति तो है ही, कोई बात नहीं। बस प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और संबोधन में इतना ही अंतर होता है कि संबोधन में ये विभक्ति नहीं होती, विसर्ग नहीं। तो इमाम तुम इंद्र मीढ्वा कहते हैं, इंद्र, हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तुम इमाम इसको मीढ्वा सिंचन करने वाले हो। अब वो अपनी ओर से जोड़ लीजिए वाक्य पूरा करने के लिए, न जोड़े तो भी कोई बात नहीं, आगे चल के कहीं कैसे भी वाक्य पूरा ही होगा। हाय हो आगे जोड़कर वाक्य पूरा कर लेते हैं, लिखते हैं तो हम उसको भी कोष्टक में लिख देते हैं तो सरलता के लिए। इमाम तुम इंद्र मीढ्वा, हे इंद्र तुम इसको सिंचन करने वाले हो। सुपुत्राम सुपुत्राम सुभगाम किरणु, इसको सुपुत्रा सुपुत्र युक्त उत्तम पुत्रों वाला, सुभगाम उत्तम सेवन युक्त सेवा युक्त, किरणु अर्थात करो। किरणु में क्रिया धातु से किरणु बना करो। सुपुत्राम सुपुत्रा को, सुभगाम सुभगा को, ये इमाम के साथ आएगा। देखिए अब इसका अर्थ इस प्रकार ग्रहण करें, अब अन्वय थोड़ा स्पष्ट होगा। इमाम सुपुत्राम सुभगाम किरणु, तुम इंद्र, हे इंद्र तुम इमाम इसको, इस सुपुत्रा को सुपुत्र से युक्त, सुभगाम उत्तम सेवा युक्त को मीढ्वा अभिसिंचन करता करो, अभिसिंचन करने वाला करो, ऐसा अर्थ भी, ऐसा अन्वय कर सकते हैं। देखिए अन्वय तो आप अपने अनुसार करेंगे, विभक्तियों का ध्यान रखना होता है। तो उसको सिंचन करने वाला करो ऐसा भी कर सकते हैं, और इंद्र सिंचन करने वाला, इनको सुपुत्र युक्त और सौभाग्य युक्त
उत्तम सेवा युक्त करो करो, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए कहते हैं आगे, दशास्याम पुत्रान, ये पद महत्वपूर्ण है। दशास्याम पुत्राना देहि, तो कह रहे दशास्याम, दशास्याम में अर्थ तो ये होगा, इस दशास्या को 10 दास धातु दान करने के अर्थ में, लेकिन वो दास धातु है, ये 10 है, तो सामान्यतः इस 10 को संख्या मानकर ही अर्थ किया गया है। दशास्याम पुत्राना, अब देखिए इसमें थोड़ा व्याकरण यहाँ पर थोड़ी सी लग रही है। दशास्याम तो सप्तमी में प्रतीत होता है, दशास्याम का अर्थ हो गया 10 में, 10वें में। पुत्राना पद है, पुत्राना को पुत्रान आ अलग करना होगा। पुत्रान अर्थात द्वितीया कर्मकारक बहुवचन पुत्रों को, आ उपसर्ग ले लें, ये ध्येय कैसा आ जाएगा, आधेहि धारण करो, तो ये अर्थ ठीक हो जाएगा। दशास्याम पुत्रान आदेहि, इसको 10 पुत्र दीजिए, देहि धारण कीजिए या प्रदान कीजिए का अर्थ इसमें ग्रहण करते हैं, तो इसको 10 पुत्र दीजिए। ये बात इसमें कही गई, जो मान लीजिए कि कम से कम तो कहे न्यूनतम आज के जितने भी विद्वान भाष्यकार होते हैं, वेद के इस मंत्र का अर्थ इसी प्रकार करते हैं कि 10 पुत्र हों। दशास्याम पुत्राना धेहि, इसको 10 पुत्र प्रदान कीजिए। पतिम एकादशम कृति, और एकादशम 11वां पति को बनाइए। अब 11वां पति को बनाइए, इसको लेकर लोग कुछ अलग अलग अर्थ भावार्थ परिकल्पना करने का प्रयास करते हैं। 10 को पुत्र दीजिए, चलिए ठीक है, मान लिया 10 पुत्र हों, ये बड़ी शुभकामना दी जा रही है कि भाई आप 10 पुत्रों की माता हों, 10 पुत्र हों, उत्तम पुत्र हों, ठीक बात है। अब इसमें जो कहा गया है, एक पति में एकादशम कृति, पति को 11वां बनाइए। अब आप कहेंगे जब 10 पुत्र होने हैं तो पति तो उनके पहले होगा, तब तो 10 पुत्र होंगे, ये पति को 11वां क्यों बना रहे हैं? अब स्वाभाविक है, जिनको केवल विवाद करना है वो इसको लेकर अनर्थ कर सकते हैं, भावार्थ करने दीजिए। स्पष्ट है, इतना तो ठीक है कि 10 पुत्र और 11वां पति ये कहा गया है। अब इसका अर्थ कुछ लोग इस प्रकार करना चाहते हैं कि 11 पति हों, 11 पति हो सकते हैं भाई, आवश्यकता हो तो 11 पति भी हो सकते हैं, 11 बार पुनर्विवाह हो सकता है। यदि इस वेद मंत्र से ये संकेत निकाले तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। ये उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि किसी उत्तम नारी को संतान तो चाहिए, ईश्वर न करे किसी परिस्थिति में एक विवाह उसका हुआ और कोई दुर्घटना, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी, पति नहीं रहा, कोई परिस्थिति हुई, तो उनका भाई आप 11 पति कर सकते हैं, एक के बाद एक, जो भी जैसी परिस्थिति बने। तो ऐसा नहीं कि ठीक है एक विवाह हुआ, किसी कारण से नहीं उससे संतान आपको पर्याप्त उचित मिल पाई, तो अगर यदि आयु है, अभी युवा अवस्था है, तो पुनः विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, चौथा कर लीजिए। पति में का दशम कृधि 11 पति कर लीजिए, ऐसा भावार्थ कुछ लोगों ने किया है। और हम कह रहे हैं इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इस प्रकार से ग्रहण किया जाए कि विधवा विवाह और पुनर्विवाह का सीधा समर्थन यदि इस मंत्र से ग्रहण किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये बिल्कुल अच्छा संदेश है कि विधवा विवाह हो सकता है, पुनर्विवाह हो सकता है। यदि एक पति से किसी कारण से आपका साथ
ईश्वरी विधान से छूट जाता है, कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 11वां तक आप विवाह कर लीजिए। अच्छा, कोई कहे भाई 11वां ही क्यों कहा गया? अरे भाई 11 एक बहुत बड़ी संख्या है, पुनर्विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय मान लीजिए इसी रूप में कह दिया गया कि आप 11 तक विवाह कर सकते हैं। अब इससे अधिक विवाह करना व्यवहारिक दृष्टि से तो देखने सुनने में आया भी नहीं। अरे भाई एक विवाह हो जाता है, बहुत होता है, पुनर्विवाह की बात आती है, दूसरा विवाह हो जाए यही बड़ी बात है। तो यदि मंत्र आपको यहां तक छूट देता है कि दूसरा तीसरा चौथा या आवश्यकता पड़े तो 11वां भी कर लीजिए, तो अर्थात बिल्कुल वेद मंत्र ने आपको खुली छूट दे दी है कि इसमें कोई संकोच न करें। अरे भाई अब कितने विवाह करोगे, कोई बात नहीं, आवश्यकता होगी तो 11वां विवाह भी किया जा सकता है, जो व्यवहारिक दृष्टि से कभी होता नहीं। तो एक प्रकार से आपको अनंत छूट दे दी गई। तो पुनर्विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह के संदर्भ में तो ये उत्तम मार्गदर्शन आप ग्रहण कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कुछ विद्वानों ने सोचा कि भाई ये तो कुछ अधिक हो जाएगा, तो मैं देख रहा हूं एक अर्थ सीधा साधा ये भी कर दिया गया है कि 10 पुत्र हों और 11वां पति तो आपका है ही, तो ये 11 लोगों का परिवार उस स्त्री के कार्य क्षेत्र में, उसके कर्तव्य क्षेत्र में है, कितने लोगों का भोजन आदि व्यवस्था, पालन पोषण जो भी कह लीजिए वो दायित्व है, ये 11 लोगों का भरा पूरा परिवार ये आपका दायित्व है। 10 पुत्रों का भी और 11वां पति भी उसी में सम्मिलित कर लीजिए। जिसके 10 पुत्र होंगे, ये कहा गया उस 11वें पति को भी अपने पुत्र ही मान लीजिए, कम से कम भोजन आदि की व्यवस्था जो भी आपको करनी है, तो 11वां उसे भी मान लीजिए और उन 11 की पूरी व्यवस्था आप उसी तरह से कीजिए। ये भावार्थ भी किया गया है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है कि जब 10 पुत्र हो चुके होंगे तो उस परिपक्व अवस्था में जो पति था उसकी स्थिति भी अब यदि कहा जाए कि पुत्र जैसी ही हो गई, उसकी भी देखभाल सेवा आदि उसी जैसे सबकी 10 की कर रहे हैं वैसे 11वां चलो भाई तुम भी आओ, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ यही कह सकते हैं जिसकी जैसी भावना हो, जैसी परिस्थिति हो, इतना भावार्थ करने की छूट तो वेद हमें देता ही है। तो मुझे लगता है इस मंत्र के लिए जो निर्देशित किया गया था हमको, उनका उद्देश्य यही मुख्य रूप से था कि 10 पुत्रों की बात कही गई है। तो ऐसा नहीं इस समय जो कहा जा रहा है कि छोटा परिवार हो, तो इस मंत्र को वो बताना चाहते थे कि 10 पुत्रों की बात कही गई है। तो यही कह सकते हैं ये परिस्थितियों पर निर्भर है। कभी 2 बच्चे भी बहुत होते हैं और कभी परिस्थिति बस 10 बच्चों का परिवार भी छोटा ही लगता है। तो देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपने विवेक से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जितना बड़ा परिवार पालन करना उचित हो वो किया जाए। तो उस दृष्टि से हमारा विचार तो यही होगा कि भाई 10 पुत्रों तक की अनुमति वेद ने दी और 11वां पति मानिए या 11वें पति तक को अनुमति दी कि भाई 10 पुत्र हो सकते हैं और 11वां पति हो परिवार में, या जो मान लीजिए कि 11 पति भी हो सकते हैं, ये मार्गदर्शन भी ग्रहण कर लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, ये भी ठीक है। तो आवश्यक होने पर आपकी परिस्थितियां अनुकूल हों, आप पालन पोषण करने में समर्थ हों, तो 10 पुत्र भी हों तो भी ठीक है। पहले जनसंख्या बहुत थोड़ी थी तो अधिक से अधिक परिवार बढ़ाने पर बात की जाती थी, और जब जनसंख्या अधिक हो गई उनके लिए निवास आजीविका की व्यवस्था कठिन हो गई तो कहा जाने लगा भाई छोटा परिवार हो। तो ये बातें देश काल परिस्थिति के अनुसार हैं और वेद का ये मार्गदर्शन यदि इस रूप में ग्रहण किया जाए तो ठीक ही है कि भाई यदि संभव हो तो 10 पुत्र भी हो सकते हैं और आवश्यक हो तो 11 पति भी हो सकते हैं। यदि इसका ऐसा कोई अर्थ ग्रहण करता है तो कोई आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। ये एक उदारता है, वेद की प्रगतिशीलता, उदारता, खुलापन आप कह सकते हैं कि इतनी अनुमति वेद देता है, तो ये अच्छी बात है। ओम। तो अब आप लोग अपनी बात कुछ कहना चाहें तो रख सकते हैं।